बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करना है। ये टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 175 पे गिवन है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बेटा बेंजीन के स्ट्रक्चर की जब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हम जो है उसमें हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है बेंजीन के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करें तो जितने भी कैलक्यूल फार्मूला के हमारे पास ड्रॉबैक्स आ रहे थे, आप कह सकते हैं शॉर्ट कमिंग्स थी, वो जस्टिफाई कर देता है और हमें समझ आ जाती है कि जो हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है वो जो है एडिशन रिएक्शंस जो है वो क्यों नहीं देता इतनी आसानी से, जितनी आसानी से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, हालांकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। तो इस तरह के और जो दूसरा हमने ये पढ़ा था कि आपके पास ये नॉर्मली KMnO4 से जो है ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होते हैं, हालांकि इसके अंदर अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। तो ये वो इस तरह की जो आपके पास प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारे पास कैलक्यूल के फार्मूला के केस में हमारे पास सामने आ रही थी, उनको जो है आपके पास अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के अप्रोच के ज़रिए बेंजीन की मॉलिक्यूल को स्टडी करें तो हमारे पास वो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। तो बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पास जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो ये है। इसमें हमारे पास जो है 6 जो है आपके कार्बन्स हैं और इसके अलावा 6 ही हमारे पास हाइड्रोजन है। अगर आप गौर करें तो आपके पास इसके अंदर कंजुगेशन है डबल और सिंगल बॉन्ड की। आपके पास एक डबल बॉन्ड आता है, एक सिंगल बॉन्ड आता है, एक डबल बॉन्ड आता है और एक सिंगल बॉन्ड आता है। अच्छा, अगर आप किसी भी दो कार्बन्स को गौर करें तो वो बेसिकली आपके पास एक अल्कीन का है, एक किस्म का अल्कीन है क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपके पास अगर आप रिंग के अंदर गौर करें तो 3 जो है डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक किस्म का अल्कीन का मॉलिक्यूल है। अब अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 7 में हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया था, तो मैंने आपको कहा था कि ट्रिक के तौर पे एज ए क्या कहना चाहिए आपके पास एक मेथड के तौर पे, शॉर्ट मेथड के तौर पे, कि जिससे आपको रेडीली अंदाज़ा हो जाए कि हमारे जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो होती है कि आप उसके सराउंडिंग में एटम्स को काउंट कर लिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वाली कार्बन को जो है इसको देखते हैं कि इसके सराउंडिंग में जो इसके साथ डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड के साथ एटम्स अटैच हैं वो कितने हैं। तो अगर आप देखें तो ये एक हाइड्रोजन है इसके साथ जो कि डायरेक्टली अटैच है, इसी तरह एक ये वाली कार्बन डायरेक्टली अटैच है और एक ये वाली कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो इस तरह करके आपके पास इसकी सराउंडिंग में जो 3 एटम्स हैं वो हैं आपके पास डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड से अटैच। तो हमारे पास 3 एटम्स की इस किस्म की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो ऐसे ऑर्बिटल्स मैंने आपसे कहा था देख लिया करें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके अंदर 3 जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, जैसे कि आपके पास sp2, एक s और 2p, तो 3 होते हैं टोटल। तो इस तरह अगर आप गौर करें तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp2 आएगी। मेरा ख्याल है मुझे हाइब्रिडाइजेशन को रिवाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसके ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स थे उनको गेन कर लिया हुआ था कि आपको फ़ौरन से कैसे अंदाज़ा हो सकता है कि जो आपका एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसी तरह अगर आप बेंजीन की किसी भी कार्बन को स्टडी करें और गौर करें तो आपको ये नज़र आएगा कि वो बेसिकली 3 मज़ीद एटम्स के साथ अटैच है सिग्मा बॉन्डिंग के ज़रिए। अगर आप इस वाली कार्बन को देखें तो ये इस हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है और इस कार्बन के साथ अटैच है। तो डेफिनेटली इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, जबकि हाइड्रोजन s ऑर्बिटल के साथ अटैच है तो sp2s जो है हमारे पास इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। ये बात आपके पास यहाँ लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर। बहरहाल इसके बाद थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि अगर आप गौर करें तो बेंजीन के जो मॉलिक्यूल है आपके पास इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स हैं आपके पास। तो अगर एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर 3 पाई बॉन्ड है तो डेफिनेटली आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको हम कहते हैं सेक्सेट। एक ये पाई बॉन्ड है आपके पास, एक ये है और एक ये है। इस तरह करके आपके पास 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अगर 3 पाई बॉन्ड हो गए तो मतलब 6 जो है पाई इलेक्ट्रॉन है। ये जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है असल में ये बेंजीन के अंदर एक सेक्सेट बनाते हैं और एक इंतहाई स्टेबल जो है रिंग बनाते हैं। उसकी वजह से आपके पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है वो ऑर्डिनरीली स्टेबलाइज हो जाता है आपके पास। बेटा अगर आपके माइंड में हो तो जो हमारे पास पाई बॉन्डिंग होती है वो जो है पैरेलल ओवरलैपिंग से बनती है, जबकि सिग्मा बॉन्डिंग जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है। अब जो ये आपके पास क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स हैं और इनके जो है मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग से एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो ये जो यहाँ पे आपकी बुक में ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको दिखाया गया है कि ये आपके पास जो वाई ऑर्बिटल्स हैं ये आपके पास पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं।
तो अगर आपके पास 3 पाई बॉन्ड हैं तो एक आपके पास इन दोनों की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा, एक आपके पास इन दोनों की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा और एक आपके पास इन दोनों की पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा। इस तरह करके जब आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग से 3 पाई बॉन्ड बने हुए हैं तो ये एक रिंग टाइप जो है एक इंतहाई स्टेबल स्ट्रक्चर बना देते हैं। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सा बना देते हैं। बेटा डीलोकलाइज्ड होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने पढ़ा था जब हम देख रहे थे कि सिग्मा और पाई बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस होती है। सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब ये कि दोनों एटम्स के दरमियान के न्यूक्लियस के दरमियान में ही रहते हैं सिर्फ, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, वो मूव कर सकते हैं आउटसाइड दी न्यूक्लियस, जहाँ जिन दो न्यूक्लियस के दरमियान में पाई बॉन्डिंग हुई हुई है उनके अलावा भी वो उनसे मूव कर सकते हैं। तो आपके पास होगा क्या कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज हैं, ये इस तरह करके पाई ओवरलैपिंग से इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अल्टीमेटली ये एक रिंग स्ट्रक्चर, एक डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं, जो कि आपको इस वाले स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। मतलब ये कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास ये दोनों अबव एंड बिलो द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, या आप कह सकते हैं डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में आपके पूरे जो रिंग के ऊपर है उसके ऊपर रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो बेटा ये बात मैंने बोली है, मेरा ख्याल है मैं आपको एक और फिगर दिखाऊँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने डिफ्यूज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए हैं। बेटा नॉर्मली जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम एक पाई बॉन्ड बनाते हैं और फिर जो सेकंड होता है वो हम एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह जो आपके पास ये नेक्स्ट कार्बन में फिर हम दोबारा से आपके पास डबल बॉन्ड बनाते हैं, फिर सिंगल एंड अल्टीमेटली फिर एक डबल बॉन्ड। तो मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ क्योंकि इनके दरमियान में सिग्मा ओवरलैपिंग आपके पास हुई हुई है, सॉरी पाई ओवरलैपिंग हुई हुई है, तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन ये आपके पास एक रिंग स्ट्रक्चर सा बना देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या कहना चाहिए, आपके पास एक डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पास बेंजीन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो इंतहाई बढ़ जाती है। मतलब ये कि आप ये कह सकते हैं कि जो ये 3 आपके पास पाई बॉन्ड्स हैं जिनके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिर्फ उन्हीं कार्बन्स के दरमियान में नहीं रहते हैं जिनके दरमियान में ये डबल बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट है, बल्कि ये मूव करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ द सर्कल डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन द होल रिंग, पूरे रिंग के अंदर ये मूव करते हैं और इस तरह ये पूरे रिंग की जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। तो बेटा ये वजह है कि बेंजीन इंतहाई अनसेचुरेटेड होने के बावजूद भी जो है अनसेचुरेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एग्जिबिट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर जो डिफ्यूज्ड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से आपके पास वो बिहेव करता है एज ए सेचुरेटेड कंपाउंड, हालांकि वो अनसेचुरेटेड है। बेटा मेरा ख्याल है जो मैंने बोला है आपको समझ आ गया होगा। सिंपली हमने इस टॉपिक में ये देखा है कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर जो कार्बन्स होती हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होती हैं। डेफिनेटली वो आपको समझ आ जाएगी क्योंकि उसके अंदर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, एक एक 2 कार्बन के दरमियान में, और साथ में वो एक एक हाइड्रोजन और नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच हैं। तो आपके पास डेफिनेटली उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके अलावा जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपके पास डेफिनेटली जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपके पास 120 का, तो ये बात आपको ख्याल रखनी चाहिए। इसके अलावा ये बेटा हमने एक्सरे जो स्टडीज़ थी उसमें भी पढ़ा था कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है, तो हमारे पास जो फिज़िकल एविडेंस है वो भी इस बात को जस्टिफाई करता है कि वाकई में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 का होता है। इसके अलावा बेटा ये कि आपके पास क्योंकि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है तो आपके पास उसके अंदर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। पैरेलल ओवरलैपिंग होने की वजह से हमारे पास जो है डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बनता है बेंजीन रिंग के अंदर अबव एंड बिलो द प्लेन, क्योंकि आपके पास जो पाई बॉन्डिंग होती है वो अबव एंड बिलो द प्लेन दोनों तरफ होती है और उसमें डिफ्यूज जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसकी वजह से आपके पास बेंजीन रिंग की जो स्टेबिलिटी है वो इंतहाई बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से हमारे पास जो है उसका वो हालांकि अनसेचुरेटेड है बेंजीन, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से उसके जो बिहेवियर है वो सिमिलर हो जाता है सेचुरेटेड कंपाउंड्स के। सेचुरेटेड कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अच्छा बहरहाल, और इसके अलावा बेटा इसमें ये लिखा होगा आपके पास कि आपके पास जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो एक हेक्सागोनल रिंग है। ये बात भी हमें जो है एक्सरे स्टडीज़ जो है हमें बता चुकी हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होता है। तो हम अगर बेंजीन के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करें अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि वाकई में जो बेंजीन का रिंग है वो हेक्सागोनल है। तो अगर
हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करें तो वो जो है हमारे पास सपोर्ट करता है प्रैक्टिकल जो आपके पास एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल में जो आपके पास क्या कहना चाहिए इन्फॉर्मेशन आती हैं उनको। मेरा ख्याल है बेटा आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये जो टॉपिक है आपके पास ये नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सी है इन बेंजीन मॉलिक्यूल। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं या डीलोकलाइज्ड, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए डीलोकलाइज्ड। इसके अलावा आपसे बॉन्ड एंगल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर कौन सा होता है, हेक्सागोनल होता है। तो इस तरह करके तो कुछ पॉइंट्स इसमें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एज अ होल ये पूरा का पूरा जो पैसेज है, जो पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको आज के आज ही तैयार कर लें, और अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई है या मैंने इसमें से कुछ छोड़ दिया हुआ है या कुछ पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो बेटा डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।